पास्ट के सीन के अंदर यूरिची तांजीरो के एंसेस्टर्स को सन ब्रीदिंग की सभी फॉर्म्स दिखाने लगता है और तांजीरो के एंसेस्टर नोटिस करते हैं कि यूरिची बिल्कुल एक स्पिरिट की तरह लग रहा था और वहां से जाते वक्त यूरिची तांजीरो के एंसेस्टर को अपनी इयररिंग गिफ्ट देता है, जिसके चलते तांजीरो का एंसेस्टर कहने लगता है, योरिची तुम कभी भी मत सोचना कि तुम्हारी जिंदगी वेस्ट हो गई, बल्कि सन ब्रीदिंग को मैं अपनी ब्लड लाइन के अंदर जिंदा रखूंगा। और प्रेजेंट टाइम के अंदर तांजीरो यहाँ पर यूरिची को शुक्रिया कहने लगता है क्योंकि यूरिची ने तांजीरो के एंसेस्टर्स को भी बचाया था और तमायो को भी जिंदा रखा था और शायद तमायो की ही वजह से अभी तक ये हाशिरा जिंदा है। और तांजीरो यहाँ पर समझ चुका था कि सन ब्रीदिंग की 13 फॉर्म को परफॉर्म करने के लिए उसे बाकी की 12 फॉर्म्स को कनेक्ट करना होगा, लेकिन तांजीरो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो बार बार 12 फॉर्म्स को दोहरा सके। साथ ही यहाँ पर मुजान भी काफी ज्यादा ताकतवर था, जिसके चलते अब तांजीरो अपने ही आप से सवाल पूछने लगता है, क्या मैं सचमुच में वो कर पाऊंगा जो यूरिची नहीं कर पाया? लेकिन तांजीरो अपने मन में हिम्मत भरने के साथ ही मुजान के ऊपर अटैक कर देता है और मुजान को तांजीरो के अंदर यूरिची की स्पिरिट दिखने लगती है। लेकिन अचानक से मुजान तांजीरो के ऊपर एक शॉक वेव से अटैक कर देता है, जिस वजह से तांजीरो जरा सा पीछे हो जाता है। लेकिन तभी तांजीरो नोटिस करता है कि मुजान के पीछे 6 ट्यूब्स लगी हुई थी, जिनके जरिए मुजान किसी भी डायरेक्शन के अंदर अटैक कर सकता है। लेकिन तांजीरो फिर से सन ब्रीदिंग की 12 फॉर्म्स को कनेक्ट करने लगता है और मुजान भी ये देखकर समझ चुका था कि तांजीरो जल्दी ही मरने वाला है, क्योंकि जब भी कोई मरने वाला होता है वो अपने फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर लेता है। लेकिन तभी मुजान नोटिस करता है कि तांजीरो की स्वॉर्ड भी रेड हो चुकी है। लेकिन मुजान को मालूम था कि तांजीरो यूरिची जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है और अब तांजीरो 6 फॉर्म्स को कनेक्ट कर देता है और तभी उसे मालूम चलता है कि सूरज उगने में 1 घंटा बाकी है। लेकिन मुजान अब तांजीरो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तांजीरो उसके अटैक से बच जाता है और अब अचानक से मुजान तांजीरो के ऊपर एक शॉक वेव से अटैक कर देता है, लेकिन तांजीरो उसके अटैक से फिर से बच जाता है, जिसके चलते मुजान सोचने लगता है, आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और अब मुजान को भी ये चीज समझ आ चुकी थी कि वो भी धीरे धीरे स्लो पड़ रहा है। कोई भी इंसान मुजान के खिलाफ 1-on-1 फाइट के अंदर इतनी देर तक नहीं टिक सकता। और अचानक से मुजान अपनी बॉडी के अंदर तमायो के सभी सेल्स को कनेक्ट कर लेता है, जिसके चलते मुजान तमायो के सेल से पूछने लगता है, आखिर तुमने उस दवाई के अंदर क्या मिलाया था? लेकिन तमायो मुजान का जवाब ही नहीं देती, जिसके चलते मुजान तमायो के सेल्स की मेमोरी रीड करने लगता है। और तभी मुजान को एक काफी ज्यादा खतरनाक चीज मालूम चलती है। जब शिनोबु वो दवाई बना रही थी तो उसने उसके अंदर एक एजिंग पोर्शन भी मिला दिया था, जिस वजह से मुजान अब बूढ़ा हो रहा है और मुजान की एज हर 1 मिनट के अंदर 50 साल बढ़ जाएगी। और ये बात जानने के साथ ही मुजान का अब तो दिमाग ही खराब हो जाता है। ये ड्रग मुजान को करीब 4 घंटे पहले दिया गया था, जिसके चलते मुजान को मालूम चलता है कि वो 9000 साल बूढ़ा हो चुका है। और अचानक से वहाँ पर एक कासुगा गिरो आ जाता है, जो कि बताने लगता है कि 59 मिनट्स बाकी है सूरज उगने में। और दूसरी तरफ तांजीरो यहाँ पर सभी फॉर्म्स को कनेक्ट करने में ही लगा हुआ था और मुजान उसे ऐसे करते देख काफी ज्यादा घबराने लगता है और अचानक से मुजान उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इस अटैक का कोई फायदा नहीं होता और तांजीरो यहाँ पर सभी फॉर्म्स को कनेक्ट कर देता है और तांजीरो को बस अब इस चीज को बार बार रिपीट करना होगा। दूसरी तरफ योशिरो को अपनी बिल्ली मिल चुकी थी, जिसके चलते योशिरो और बाकी के डीमन स्लेयर अब बाकी के हाशिरास को सही करने लगते हैं। और तभी योशिरो को मालूम चलता है कि ग्यूमी का एक पैर कट चुका है और यहाँ पर तांजीरो समझ चुका था कि सन ब्रीदिंग की 12 फॉर्म्स को कनेक्ट करना काफी नहीं रहेगा, बल्कि उसे मुजान के वीक पॉइंट्स पर अटैक भी करते रहना होगा, जिसके चलते तांजीरो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की टेक्निक को अनलॉक करने लगता है। लेकिन तांजीरो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन फिर भी वो अपनी स्मेल की मदद से मुजान के वीक पॉइंट्स पर अटैक करने लगता है। लेकिन अचानक से मुजान भी तांजीरो के ऊपर अटैक कर देता है और तभी वहाँ पर ओ बनाया जाता है, जो कि तांजीरो को बचा लेता है। और यहाँ पर ओबनाई की आंखें काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी और यहाँ पर ओबनाई का स्नेक काबारू मारू उसको गाइड कर रहा था। और अचानक से मुजान एक इतना खतरनाक हमला करता है, जिस वजह से सामने वाली बिल्डिंग ही खत्म हो जाती है। लेकिन ये दोनों ही मुजान के अटैक से बच चुके थे और मुजान यहाँ पर समझ चुका था कि ओबनाई का स्नेक ही उसे गाइड कर रहा है। और मुजान भी यहाँ पर तमायो की सीरम की वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। लेकिन तभी तांजीरो ओबनाई से कहने लगता है, ये अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या हम लोग इसे हरा भी पाएंगे? लेकिन मुजान तो यहाँ पर काफी ज्यादा स्पीड से बूढ़ा हो रहा था। जैसे जैसे मुजान की पूरी बॉडी ही चेंज होने लगती है और उसके सभी स्कार्स भी दिखने लगते हैं और ये सभी वही घाव थे जो कि योरिची ने उसे दिए थे, जिसके चलते तांजीरो समझ जाता है कि यही है मुजान के वीक पॉइंट्स। लेकिन तभी तांजीरो एक काफी ज्यादा कमाल की चीज नोटिस करता है, मुजान के सभी घाव भी शरीर में इधर उधर घूम रहे थे, जिसके चलते तांजीरो समझ जाता है कि यहीं पर इसके मल्टीपल हार्ट और ब्रेन छिपे हुए हैं और अब बिना ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को अनलॉक किए भी तांजीरो उसके ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन तभी ओबनाई का बच्चा कुछ विजन भी यहाँ से खत्म होने लगता है, जिसके चलते अचानक से तांजीरो को योशिरो की आंखें दिखती है और तभी तांजीरो योशिरो की आइस को उठा लेता है।
लेकिन अचानक से वहाँ पर एक कासुका गिरोह आ जाता है जो कि कहने लगता है 45 मिनट बाकी है सूरज उगने में। और ये बात मुजान भी सुन लेता है, जिस वजह से वो वहाँ से भागने लगता है, जिसके चलते ओबनाय और तांजीरो दोनों ही उसका पीछा करने लगते हैं। और मुजान अब भागते हुए काफी सारे डीमन स्लेयर्स को चीरने लगता है, लेकिन तांजीरो उन सभी घायल पड़े डीमन स्लेयर्स की तलवार को उठाने के साथ ही मुजान की तरफ फेंक देता है, जिसके चलते मुजान का ध्यान अचानक से तांजीरो पर आ जाता है और ओबनाय अपनी तलवार को मुजान के आर पार कर देता है। और तभी तांजीरो मुजान की ट्यूब्स को भी पकड़ लेता है, जिसके चलते वो योशिरो की आइज ओबनाय को देने लगता है। लेकिन तभी मुजान एक बड़ी सी शॉकवेव क्रिएट करने लगता है, लेकिन अपने स्नेक की मदद से ओबनाय उन आंखों को पकड़ लेता है और अब वो अपने स्नेक का विजन शेयर कर पा रहा था, जिसके चलते तांजीरो और ओबनाय जमकर मुजान पर अटैक करने लगते हैं। और मुजान की अब तो यहाँ पर सांसें फूलने लगी थी। और तभी शहर के बाहर हम लोगों को नेजुको दिखाई जाती है, जो कि भागते हुए सीधा बैटलफील्ड के अंदर ही पहुंच रही थी। और भागते हुए धीरे धीरे नेजुको अब इंसान में भी तब्दील होती जा रही थी। और अचानक से नेजुको को अपना पूरा पास्ट याद आने लगता है कि कैसे मुजान ने उसकी फैमिली को मारा था और पिछले कुछ सालों के अंदर कैसे तांजीरो ने हर समय उसे बचा कर रखा। और तभी मुजान नोटिस करता है कि बाकी के हाशिरास भी धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, जिसके चलते मुजान समझ जाता है कि तमायो का डीमन इन सभी लोगों को हील कर रहा था। और मुजान की आंखों में जिंदगी में दूसरी बार काफी ज्यादा खौफ था, जिसके चलते मुजान अपनी बॉडी को स्प्लिट करने को तैयार होने लगता है। और तांजीरो यहाँ पर समझ चुका था कि आखिर मुजान क्या करने वाला है, जिसके चलते वो ओबनाय के साथ उसे रोकने लगता है, लेकिन अचानक से मुजान रुक जाता है। और ये चीज देखने के साथ ही तांजीरो काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। और तभी मुजान सोचने लगता है आखिर मैं स्प्लिट क्यों नहीं हो पा रहा, जिसके चलते मुजान समझ जाता है कि उसके शरीर में 2 नहीं बल्कि 3 ड्रग हैं, जो कि तमायो ने ही उसे दिए हैं, जिसके चलते मुजान को अब तमायो पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। लेकिन अब हमारा बेचारा माइकल जैक्सन क्या ही कर सकता था। और तभी तमायो के सेल मुजान से कहने लगते हैं मैंने उस दवाई के अंदर 3 नहीं बल्कि 4 ड्रग मिलाए थे, जिसके चलते मुजान के मुंह में से अब खून निकलने लगता है। और तांजीरो बिना मौका गवाए मुजान के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी मुजान एक काफी बड़ी शॉकवेव जनरेट करता है। और ये शॉकवेव इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि कीरिया भी इसे महसूस कर पाता है। और अब तांजीरो यहाँ पर इतना ज्यादा जख्मी हो चुका था कि उसे सांस भी नहीं आ रही थी। और मौका पाने के साथ ही मुजान वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर लॉर्ड इनोसुके आ जाते हैं, जो कि सीधा मुजान के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन बेचारा इनोसुके कर ही क्या सकता था, मुजान के खिलाफ वो काफी नहीं था। और अब इनोसुके कहने लगता है तुमने मेरे काफी सारे दोस्तों को मार दिया, अगर तुम उन लोगों को वापस नहीं ला सकते तो अपनी जिंदगी के साथ इस चीज का भुगतान करो। लेकिन तभी मुजान इनोसुके को पकड़ लेता है और तांजीरो भी वहाँ पर पड़ा हुआ ये चीज देख रहा था, लेकिन उसके शरीर में अब बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। लेकिन तभी वहाँ पर जेनित्सु आ जाता है, जो कि इनोसुके को बचा लेता है। जेनित्सु अब तांजीरो से कहने लगता है हिम्मत मत हारना मेरे दोस्त, मुजान को हराने के बाद हम लोग काफी ज्यादा अच्छी जिंदगी जिएंगे, तुम मैं और नेजुको सभी खुश रहेंगे। ये साला ठरकी जेनित्सु नेजुको को बैटलफील्ड के अंदर भी नहीं भूलने वाला, आशी को तो जेनित्सु जैसा वरना ना हो। और तभी मुजान जेनित्सु और इनोसुके दोनों को ही काफी ज्यादा दूर फेंक देता है, जिसके चलते तांजीरो सोचने लगता है अगर मेरे ऊपर ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल हुआ है तो निचरिन स्वॉर्ड जरूर मेरी मदद करेगी। और तभी तांजीरो अपने शरीर के अंदर निचरिन स्वॉर्ड घुसा देता है और धीरे धीरे तांजीरो अब सही होने लगता है। और तभी मुजान को लगने लगता है कि इनोसुके और जेनित्सु मर गए होंगे, लेकिन वो दोनों फिर से खड़े हो जाते हैं। और तभी मुजान को बाकी के हाशिरास की भी प्रेजेंस महसूस होने लगती है। जेनित्सु और इनोसुके फिर से मुजान के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन मुजान फिर से एक काफी बड़ी शॉकवेव जनरेट कर लेता है। इनोसुके अब मरने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर तांजीरो आ जाता है, जो कि उसे बचा लेता है। और अब तांजीरो फिर से सभी सन ब्रीथिंग की फॉर्म्स को कनेक्ट करने लगता है, लेकिन अब तांजीरो की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी और वो खून की उल्टी करने लगता है। और मुजान भी तांजीरो के ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है, लेकिन अब इनोसुके तांजीरो को बचा लेता है, जिसके चलते ये तीनों ही मुजान के ऊपर अटैक कर देते हैं। और तभी मुजान जेनित्सु और इनोसुके को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है, लेकिन तभी तांजीरो अपनी तलवार को मुजान के आर पार कर देता है। और तभी मुजान अपनी ट्यूब्स की मदद से तांजीरो पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर मित्सुरी और सानेमी आ जाते हैं, जो कि मुजान की सभी ट्यूब्स को पकड़ लेते हैं। और अब ये दोनों हाशिरास दम लगाने के साथ ही मुजान की सभी ट्यूब्स को उखाड़ देते हैं। और अब मुजान के पास बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, जिस वजह से अब वो तांजीरो को ही खाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर ओबनाय आ जाता है, जो कि खुद मुजान के मुंह के अंदर घुस जाता है। और अब वहाँ पर सूरज निकलने ही वाला था, और इस चीज को नोटिस करने के साथ ही मुजान अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और एक काफी खतरनाक शॉकवेव प्रोड्यूस करता है, जिसके चलते सभी डीमन स्लेयर्स काफी दूर जाकर गिरते हैं और तांजीरो का तो एक हाथ भी कट जाता है। और अब तांजीरो अपनी एक हाथ की मदद से उस स्वॉर्ड को रेड करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सिर्फ एक हाथ के साथ ये चीज मुमकिन नहीं थी। और तभी वहाँ पर ग्यू आ जाता है, जो कि तांजीरो की मदद करने लगता है, और ये दोनों उस स्वॉर्ड को रेड करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके चलते तांजीरो की तलवार मुजान को काफी ज्यादा दर्द पहुंचाने लगती है। साथ ही अब बैटलफील्ड के अंदर सूरज भी निकल चुका था, जिसके चलते धीरे धीरे मुजान की स्किन जलने लगती है, जिसके चलते मुजान समझ चुका था कि उसका अंत काफी ज्यादा नजदीक है, लेकिन फिर भी वो कुछ करना चाहता था।
मुजान अब अपने आसपास एक काफी ज्यादा मोटी टिश्यू की लेयर बना लेता है और ये चीज बिल्कुल एक जायंट बेबी की तरह लग रही थी और मुजान ग्यू को धक्का देने के साथ ही तांजीरो को भी अपने अंदर निगल लेता है और तभी किरिया बाकी के डीमन स्लेयर्स को ऑर्डर देता है कि वो मुजान के ऊपर काफी सारे ब्लॉक्स पटके, लेकिन इस चीज का कोई फायदा नहीं होता और तभी वहाँ पर काफी सारे काकुशीज आ जाते हैं जो कि गाड़ियों के अंदर बैठे थे और वो काकुशी गाड़ियों की मदद से मुजान को टक्कर मार देते हैं, लेकिन मुजान उन गाड़ियों को साइड में हटाने के साथ ही वहाँ से भागने लगता है और तभी वहाँ पर काकुशीज बस भी लेकर आ जाते हैं क्योंकि उन लोगों को मालूम था कि हाशिराज के अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है और तभी वहाँ पर सानिमी आ जाता है जो कि मुजान के हाथों को काटने लगता है, लेकिन सानिमी ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि मुजान की चर्बी काफी ज्यादा मोटी थी। लेकिन तभी वहाँ पर ग्यूमी आ जाता है जो कि अपनी चेन्स की मदद से मुजान का गला पकड़कर पीछे खींचने लगता है और काफी ताकत लगाने के बाद ग्यूमी मुजान को नीचे गिरा ही देता है, लेकिन मुजान हार मानने वालों में से नहीं था। अब वो जमीन के अंदर घुसने लगता है, लेकिन ग्यूमी मुजान को ऐसा नहीं करने देता। लेकिन तभी ग्यूमी की चेन ही टूट जाती है जिस वजह से मुजान अब धीरे धीरे जमीन के अंदर जाने लगता है, लेकिन तांजीरो भी मुजान के शेल के अंदर ही था और तभी तांजीरो मुजान को एक जमकर मुक्का मारता है जिस वजह से मुजान जमीन के बाहर आ जाता है और फाइनली धीरे धीरे कर मुजान जलकर राख हो जाता है और फाइनली अब यहाँ पर डीमंस का राजा मारा गया, लेकिन मरते हुए भी मुजान एक काफी बड़ी मुसीबत छोड़ गया जिस चीज के बारे में हम लोगों को जल्द ही मालूम चलेगा। और मुजान को मरते देख इन सभी डीमन स्लेयर्स की खुशी का ठिकाना ही नहीं था और सभी लोग अब यहाँ पर सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन ये लोग अब धीरे धीरे कर अपने साथियों को भी हील करने लगते हैं और तभी कुछ लोग ग्यूमी के पास जाते हैं और ग्यूमी उन सभी से कहने लगता है कि मेडिसिन को मुझ पर बर्बाद मत करो, बल्कि इन मेडिसिन को बाकी के लोगों को दे दो जो कि काफी ज्यादा जख्मी है। मैंने अपनी जिंदगी जीने के साथ ही अपना पर्पस भी फुलफिल कर लिया है। और इतना कहने के साथ ही यहाँ पर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा ग्यूमी मर जाता है और आफ्टर लाइफ के अंदर ग्यूमी की मुलाकात उन सभी बच्चों से होती है जो कि उसके अनाथालय में थे और वो सभी बच्चे ग्यूमी को बताने लगते कि उस रात वो उसे छोड़कर नहीं भाग रहे थे, बल्कि वो बच्चे तो बाहर इसलिए गए थे ताकि वो कोई वेपन ला सके और किसी दूसरे इंसान को बुला कर ला सके। और ग्यूमी भी ये बात सुनने के साथ ही काफी ज्यादा रोने लगता है, जिसके चलते ग्यूमी उन बच्चों के साथ ही हेवन चला जाता है और ग्यूमी को मरते देख उसके सभी आसपास वाले हाशिराज भी रोने लगते हैं। और तभी हम लोगों को मित्सुरी और ओबनाए दिखाए जाते हैं। ये दोनों भी अब मरने ही वाले थे, लेकिन ये साथ में एक कसम खा के जाते कि अगले जन्म में ये हर समय साथ में रहा करेंगे। और सानिमी भी यहाँ पर अपनी आफ्टर लाइफ के अंदर पहुंच चुका था जहाँ पर उसकी मुलाकात उसकी मॉम से होती है, लेकिन तभी वहाँ पर सानिमी के डैड आ जाते हैं जो कि उसका हाथ पीछे धकेल देते हैं और सानिमी के पिताजी उससे कहने लगते हैं कि तुम हमारे साथ यहाँ पर नहीं आ सकते क्योंकि अभी तक सानिमी के मरने का समय नहीं हुआ था। और तभी सानिमी की आंख खुल जाती है और कुछ लोग यहाँ पर इनोसुके और जेनित्सु दोनों को सही कर रहे थे और तभी हम लोगों को ग्यू दिखाया जाता है जो कि तांजीरो को ही ढूंढ रहा था और तभी ग्यू को मालूम चलता है कि तांजीरो सांस भी नहीं ले रहा है, जिसके चलते अब ग्यू यहाँ पर रोने लगता है और ग्यू अब कहने लगता है तांजीरो मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। और तभी उस जगह पर नेजुको भी पहुंच जाती है जो कि तांजीरो को मरते देख काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। और तभी हमें कुछ देर पहले के सीन के अंदर मुजान दिखाया जाता है और मुजान कहने लगता है, उबुयाशिकी तुमने सही कहा था, फीलिंग्स अनडाइंग और इटर्नल होती है। मुझे वो एक भी इंसान याद नहीं जिसे मैंने मारा था, लेकिन उन लोगों की फीलिंग्स धीरे धीरे पास ऑन होती रही और शायद उन्हीं लोगों की वजह से आज मैं हार गया। और भले ही आज मैं हार गया हूँ, लेकिन मेरी फीलिंग्स भी अनडाइंग और इटर्नल होगी और ऐसा मैं इस बच्चे के साथ करूंगा। और हम लोगों को बताया जाता है कि जब तांजीरो मुजान के शेल के अंदर था तो मुजान ने अपना सारा ब्लड तांजीरो के अंदर डाल दिया था और मुजान ने तांजीरो से मरते समय कहा था, तांजीरो कमांडो तुम दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन बनोगे, एक ऐसा डीमन जो कि सन को भी कॉन्कर कर लेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल डीमंस। और तांजीरो तुम मेरी लेगेसी को कंटिन्यू करना। और प्रेजेंट टाइम के अंदर अचानक से तांजीरो की आंख खुल जाती है और वो पूरी तरह से एक डीमन की तरह दिख रहा था। तांजीरो का कटा हुआ हाथ भी फिर से रीजनरेट हो जाता है और वो एक काकुशी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर ग्यू आकर उस काकुशी को बचा लेता है। ग्यू और सभी काकुशी को समझ ही नहीं आ रहा था कि तांजीरो के साथ आखिर क्या हुआ, लेकिन तभी एक काकुशी नोटिस करता है कि तांजीरो तो एक डीमन में बदल चुका है और जैसे ही तांजीरो के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो वो धीरे धीरे जलने भी लगता है। और तभी ग्यू चिल्लाते हुए कहने लगता है, जो लोग भी लड़ सकते हैं यहाँ पर पहुँच जाओ। लेकिन बैटलफील्ड के अंदर ज्यादातर लोग या तो मर चुके थे या फिर घायल थे और अब तांजीरो सनलाइट से छिपने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी ग्यू उसे पकड़कर सनलाइट में ले आता है। लेकिन तभी ग्यू नोटिस करता है कि अब तो तांजीरो सनलाइट में भी नहीं जल रहा था और ग्यू यहाँ पर अचानक से तांजीरो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन तभी वहाँ पर इनोसुके आ जाता है जो कि तांजीरो को बचाने लगता है और इनोसुके ग्यू से कहने लगता है, ये हमारा साथी है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। और तभी इनोसुके और जेनित्सु भी नोटिस कर लेते हैं कि तांजीरो एक डीमन में तब्दील हो चुका है, जिसके चलते इनोसुके अब तांजीरो से लड़ने की कोशिश करने लगता है। और यहाँ पर पहली बार इनोसुके तांजीरो का नाम सही से पुकारता है, लेकिन इनोसुके तांजीरो का चेहरा देखने के साथ ही उस पर अटैक ही नहीं कर पाता और तभी तांजीरो इनोसुके के ऊपर अटैक कर देता है। और तभी वहाँ पर नेजुको आ जाती है जो कि अपने आप को तांजीरो से बाइट करवा लेती है
और नेजुको अब तांजीरो को समझाते हुए कहने लगती है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ। तुमने इतने सालों तक काफी सारा सैक्रिफाइस किया है, तो चलो अब इस चीज को खत्म करते हैं और एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। लेकिन तांजीरो अब नेजुको को ही खरोचने लगता है और इनोसुके और जेनेत्सु भी वहाँ पर आकर तांजीरो को समझाने लगते हैं, लेकिन तांजीरो नहीं मानता, जिसके चलते इनोसुके जोर जोर से तांजीरो को थप्पड़ मारने लगता है और तभी तांजीरो वैसी ही शॉक वेव जनरेट करता है जैसी मुजान जनरेट किया करता था और सभी लोग जो कि आसपास खड़े थे काफी ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं सिवाय नेजुको के। और तभी तांजीरो की कमर से भी वैसी ही ट्यूब्स निकलने लगती है जैसी कि मुजान के पीछे से निकलती थी और ग्यू भी ये चीज देख समझ चुका था कि उसे अब तांजीरो को मारना ही होगा, लेकिन ग्यू को मालूम ही नहीं था कि आखिर वो तांजीरो को मारेगा कैसे। उस पर तो ना सनलाइट का असर होने वाला है ना ही ब्राइट रेड स्वॉर्ड का। और अचानक से तांजीरो अपने मुंह के अंदर से एक बीम को जनरेट करने लगता है, लेकिन नेजुको अपना हाथ उस बीम के आगे लेकर आ जाती है, जिस वजह से ग्यू तो बच जाता है, लेकिन नेजुको का हाथ काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है और ग्यू को यहाँ पर कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो तांजीरो को कैसे रोके। लेकिन तभी ग्यू नोटिस करता है कि तांजीरो नेजुको के ऊपर अटैक नहीं कर रहा, जिसका मतलब साफ था कि तांजीरो अंदर ही अंदर मुजान से लड़ने की कोशिश कर रहा है। और इधर योशिरो की नजर भी तांजीरो के ऊपर आ जाती है और योशिरो सोचने लगता है मुजान ने मरते मरते भी एक काफी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। और तभी कनाओ अपने पास से एक सीरम निकालती है जो कि उसे शिनोबू ने दी थी और ये वही सीरम है जिससे नेजुको एक इंसान में तब्दील हुई थी। और ये सीरम शिनोबू ने कनाओ को इसलिए दी थी ताकि वो नेजुको को ये दूसरी बार भी दे सके, लेकिन नेजुको तो पहली डोज के साथ ही सही हो गई और इस सीरम की जरूरत फिलहाल तांजीरो को थी। और कनाओ यहाँ पर फ्लावर ब्रीदिंग की फाइनल फॉर्म का यूज करने लगती है, जिस वजह से उसकी आंखें भी जा सकती थी। और अचानक से कनाओ के आसपास सभी चीजें स्लो हो जाती है और कनाओ ये सीरम तांजीरो को लगा देती है, जिसके चलते कनाओ तांजीरो से कहने लगती है, सही हो जाओ तांजीरो, तुम नेजुको को रुला नहीं सकते। और तभी हम लोगों को मुजान और तांजीरो एक साथ दिखाए जाते हैं और तांजीरो यहाँ पर मुजान से दूर जाने लगता है और मुजान तांजीरो से कहने लगता है कि तुम्हारी फैमिली खत्म हो चुकी है, तो आखिर तुम वहाँ जाकर क्या करोगे। और तांजीरो कहने लगता है मेरी बहन अभी तक जिंदा है, लेकिन तभी मुजान तांजीरो को समझाते हुए कहने लगता है, वो सभी लोग तुमसे नफरत करते हैं, वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन तांजीरो मुजान की बात नहीं मानता और उस जगह से निकलने लगता है और मुजान तांजीरो को वही वाला ऑफर देने लगता है जो कि वो हर डीमन को दिया करता है, तुम ताकतवर हो जाओगे, तुम कभी मरोगे नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन तांजीरो तो सिर्फ अपनी बहन और दोस्तों से मिलना चाहता था और तभी तांजीरो के सामने उन लोगों के हाथ आ जाते हैं जो कि उसे इस जर्नी के अंदर मिले थे और तांजीरो भी उन लोगों का हाथ पकड़ लेता है, जिस वजह से वो सभी लोग तांजीरो को ऊपर उठाने लगते हैं। और मुजान यहाँ पर तांजीरो से भीख मांगता रह जाता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। और वो सभी लोग मिलकर फाइनली तांजीरो को बाहर निकाल लेते हैं और अब नेजुको के सामने यहाँ पर तांजीरो को होश आ चुका था और अब तांजीरो यहाँ पर सभी लोगों से माफी मांगने लगता है और इनोसुके तांजीरो से कहने लगता है, तुम में आखिर इतना दम कहाँ है कि तुम मुझे जख्मी कर सको। और फाइनली यहाँ पर सभी लोग खुश थे कि इन लोगों ने इतनी बड़ी जंग जीत ली, जिसके चलते हम लोगों को 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और बटरफ्लाई मेंशन के अंदर हम लोगों को तांजीरो दिखाया जाता है और तांजीरो ने डीमन बनकर जो अपना हाथ रीजनरेट किया था अब वो सूख चुका था, साथ ही उसकी एक आंख भी खराब हो चुकी थी। और तांजीरो नेजुको से पूछने लगता है कि क्या वो ठीक है और नेजुको तांजीरो से कहने लगती है कि वो तो काफी ज्यादा ठीक है और तांजीरो नेजुको से माफी मांगने लगता है क्योंकि उसने उसके ऊपर घाव कर दिए थे। लेकिन नेजुको तांजीरो से कहने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस अगर तुमने अगली बार ऐसा किया तो मैं तुम्हारे सर को फोड़ दूंगी। और तांजीरो बताने लगता है कि क्यों नेजुको उसके काटने के बावजूद भी डीमन में तब्दील नहीं हुई, क्योंकि नेजुको ने पहले से सीरम ले रखी थी और उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज पहले से ही मौजूद थी। लेकिन अगर नेजुको की जगह तांजीरो ने किसी और को काट लिया होता तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती। और कुछ समय पहले योशिरो ने तांजीरो को ये भी बता दिया था कि वो मुजान से भी ज्यादा ताकतवर बन गया था, जिसके चलते योशिरो वहाँ से जाने लगता है, जिसके चलते तांजीरो योशिरो से कहने लगता है, बस मरना मत, सिर्फ तुम ही तमायू की मेमोरीज को जिंदा रख सकते हो। और इस बात को सुनने के साथ ही योशिरो काफी ज्यादा रोया होगा। और प्रेजेंट टाइम के अंदर तांजीरो नेजुको से कहने लगता है कि उस दिन के बाद से योशिरो मुझसे मिलने कभी नहीं आया और आखिर बाकी के लोग कहाँ पर है। जिसके बाद नेजुको तांजीरो को बताने लगती है कि वो लोग मास्टर से मिलने गए हैं और यहाँ पर नया मास्टर कीरिया बन चुका है जो कि अपनी बहनों के साथ बैठा था और उन तीनों के सामने ग्यू और सानेमी बैठे हुए थे। कीरिया की बहनें बताने लगती कि ये आखिरी हाशिरा मीटिंग है, सभी लोगों के अंदर से सिर्फ तुम दोनों ही जिंदा बाकी हो और आज से ऑफिशियली हम लोग डीमन स्लेयर कॉर्प्स को बंद कर रहे हैं। कीरिया और उसकी बहनें सानेमी और ग्यू के सामने अपना सर झुका लेते हैं और ये तीनों उन दोनों को तहे दिल से शुक्रिया कहने लगते हैं। और तभी सानेमी और ग्यू कहने लगते हैं, आप लोगों की मदद से हम लोग मुजान को हरा पाए, तो हम लोगों को शर्मिंदा मत कीजिए। और दूसरी तरफ तांजीरो से मिलने टेंजन और उसकी वाइफ आई थी और तभी वहाँ पर रेनगोकू के पिता भी आ जाते हैं जो कि तांजीरो से शर्मा रहे थे, लेकिन टेंगन उन्हें उनके पास बुला लेता है। और रेनगोकू के पिता अब तांजीरो से कहने लगते हैं, मुझे मालूम चला कि जंग के दौरान तुमने मेरे बेटे का स्वॉर्ड गार्ड यूज किया, इस चीज के लिए तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया। और तांजीरो कहने लगता है कि इस चीज की कोई जरूरत नहीं है,
रैन गोकू की शब्द ही मुझे काफी ज्यादा ताकत दिया करते थे। और इन लोगों की बातों से वास में पड़े हुए जेनित्सु की आंखें भी खुल जाती है और तभी उस जगह पर स्वॉर्डस्मिथ विलेज के लोग भी पहुंच जाते हैं। और तभी हम लोगों को इनोसुके दिखाया जाता है जो कि किचन में से खाना चुरा कर खा रहा था। और उई ये चीज देखकर इनोसुके पर चिल्लाने लगती है। उई कहने लगती है कि आखिर तुमने खाना चुरा कर क्यों खाया, जिस पर इनोसुके कहने लगता है कि आखिर ऐसे ये चीज मालूम कैसे चली, क्या ये मुझसे ज्यादा ताकतवर है। और तभी उई इनोसुके को खाना दे देती है, जिसके चलते इनोसुके उस खाने को प्यार से खाने लगता है। और दूसरी तरफ तांजीरो की मुलाकात कनाओ से होती है जो कि एक साकुरा ट्री के नीचे खड़ी हुई थी, जहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे का हालचाल पूछने लगते हैं। और तभी तांजीरो नोटिस करता है कि कनाओ के पास ओबनाई का स्नेक था और कनाओ बताने लगती है कि सानेमी ने उसे ये स्नेक दिया है, जिसके चलते हम लोगों को सानेमी दिखाया जाता है जिसके सामने नेजुको आ जाती है। नेजुको सानेमी से पूछने लगती है कि आखिर तुम कैसे हो, जिस पर सानेमी कहने लगता है कि वो ठीक है। साथ ही सानेमी ये भी बताने लगता है कि मेरे बेहोश होने के बाद कुछ दिक्कत हुई थी, मुझे मालूम चला तो मुझे माफ कर देना। लेकिन नेजुको कहने लगती कि कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी 2 सालों से सोई हुई थी और मेरा भाई भी 1 महीने से सोया हुआ था और कुछ देर तक सो जाना तो काफी अच्छी बात है, मुझे सोना काफी ज्यादा पसंद है। और ये बात सुनने के साथ ही सानेमी को अब गेन्या की याद आने लगती है क्योंकि गेन्या को भी सोना काफी ज्यादा पसंद था, जिसके चलते सानेमी नेजुको के सर पर अपना हाथ फेरने लगता है, जिसके चलते सानेमी को नेजुको के अंदर गेन्या की झलक दिखती है। लेकिन दूर खड़े जेनित्सु को कुछ समझ ही नहीं आता और वो ये चीज देखकर जलने लगता है, जिसके चलते तांजीरो और नेजुको को ग्यू और साकुंजी मिलते हैं और ये उनसे भी डीमन स्लेयर्स की ग्रेव पर जाता है जो कि मुजान के खिलाफ शहीद हो गए थे। और यहाँ पर हम जेनित्सु के पास एक बॉक्स देख पाते हैं और इनोसुके उससे पूछने लगता है कि आखिर इस बॉक्स के अंदर क्या है, और जेनित्सु कहने लगता है कि इस बॉक्स के अंदर मेरे ग्रैंडपा के रिमेन्स है। और इनोसुके कहने लगता है रिमेन्स का मतलब क्या इसके अंदर खाना है, जिसके चलते ये सभी लोग तांजीरो और नेजुको के घर जाने लगते हैं। और तांजीरो को फिर से वही बूढ़ा इंसान मिलता है जो कि उसे एपिसोड 1 के अंदर मिला था। और अगर उस दिन इस इंसान ने तांजीरो को नहीं रोका होता तो शायद मुजान तांजीरो को भी मार देता, जिसके चलते अब तांजीरो अपने घर पर पहुंच जाता है और जहां पर उसने अपनी फैमिली को दफनाया था वहां पर काफी सारे फूल उग चुके थे। और प्रे करने के बाद तांजीरो और नेजुको को फील होने लगता है कि उन लोगों की फैमिली उनके पीछे ही खड़ी है, जिसके चलते तांजीरो और नेजुको दोनों ही रोने लगते हैं। और इन दोनों को रोते देख जेनित्सु और इनोसुके भी इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसके चलते ये लोग अपने घर के अंदर मजे करने लगते हैं और तांजीरो खाना बनाने लगता है, जिसके चलते किरिया और उसकी दोनों बहनें भी काफी अच्छी जिंदगी बिता रहे थे और टेंजन और उसकी तीनों वाइफ्स भी काफी ज्यादा मजे में थे। रैन गोकू का भाई और उसके पिता वापस अपने घर पर निकल जाते हैं और सानेमी और ग्यू भी अपने अपने टाउन के अंदर लौट जाते हैं और इसी चीज के चलते डीमन स्लेयर सीरीज पूरी तरह से यहीं पर खत्म होती है। तो प्लीज इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मेरी मेहनत को भी वसूल करवा देना। आपका सिर्फ 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब काफी ज्यादा मायने रखता है, तो प्लीज उसे करना ना भूलें। और आखिर आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में भी बताना मत भूलना। और पूरी सीरीज के अंदर आपका फेवरेट कैरेक्टर और मोमेंट कौन सा था ये भी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। इस सीरीज के खत्म होने के साथ ही मैं जुजुत्सु काइसेन और चेनसो मैन का मांगा इस चैनल पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी तरह की और किसी धमाकेदार सीरीज के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।